जो मैंने पहले शादी करी वो उसका लड़का आया था मेरे पास बड़ा होकर। जी फिर उसके बाद में मेरे पास 3 महीना रहा था। जी। उसको लेकर के फरार हो गया। यानी कि जो आपने दूसरी पत्नी की है उसको आपका जो पहली पत्नी का बेटा था वो उसको भगा के ले गया। हाँ जी। दरअसल जो माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, जो काफी पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन यह कलयुग आ चुका है। इस घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कलयुग नहीं बल्कि कोई घोर कलयुग आ चुका है। दरअसल माँ और बेटे का पवित्र रिश्ते को ये जो घटना है जो तार तार करके रख देती है। दरअसल ये जो घटना है जो कि हरियाणा से सामने आई है। एक 40 साल की माँ होती है, दरअसल वो सतीली माँ होती है, और एक बेटा होता है, वो भी उस महिला का सतीला बेटा होता है जिसकी उम्र 17 साल होता है। इससे वो बेटा को अपने सतीली माँ से है और फिर हो जाता है, प्यार हो जाता है। और यह मामला इतना ही तक नहीं रुकता है। वह एक्चुअली होता है क्या, प्यार होने के बाद वो लड़का है जो कि अपनी माँ को भगा के घर से भाग जाता है, और भागने के बाद है वह कोर्ट मैरिज कर लेता है, शादी विवाह रचा लेता है। दरअसल ये क्या है मामला जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्त, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ केवल सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो कि हरियाणा से सामने आई है, एक नू क्षेत्र है जहाँ की एक घटना है। दरअसल वहाँ कई वर्षों से एक शख्स है जो रह रहा होता है। दरअसल उसका नाम रामकृष्ण होता है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। उसकी एक पत्नी होती है जो कि उसे तबीयत खराब होने की वजह से है वह इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रामकृष्ण को छोड़ के वह चली जाती है। उस पत्नी से एक बेटा होता है। उस बेटे का है जो कि पत्नी की मौत के बाद है। उस बेटे का है उसके ननिहाल में है जो कि उसका परवरिश होता है। उसका नाना नानी होता है जो कि उस बच्चे को पालता है। उसके बाद रामकृष्ण के जो गांव वाले होते हैं वह समझाते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी बड़ी ज़िंदगी है, तुम ये अकेले ज़िंदगी कैसे काट पाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं, अपना नहीं तो उनका तो ख्याल करो। रामकृष्ण को लगता है कि गांव वाले ठीक ही बोल रहे हैं, अकेले इस ज़िंदगी को कैसे काटा जाएगा, कोई तो सहारा होना ही चाहिए। उसके बाद रामकृष्ण जो होता है जो कि विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद उसका ज़िंदगी है जो कि फिर से खुशी खुशी है बीतने लगता है। अब रामकृष्ण की जो दूसरी शादी होती है, दूसरी पत्नी होती है, उसका है जो कि लगभग 15 वर्ष है बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उसका जो रामकृष्ण का जो बेटा होता है जो कि ननिहाल में पल रहा होता है, उसकी उम्र अब 17 साल हो गया। वह है एक दिन अपने पिताजी के पास आता है। उसके बाद वहाँ वह अपनी सतीली माँ से मिलता है। जो उसकी सतीली माँ होती है, दरअसल उसका नाम सोना होता है। उस बच्चे को रामकृष्ण के बच्चे को है बिल्कुल अपने औलाद की तरह मानती थी। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं लगता था कि वह है जो कि सतीला बेटा है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी। उसके बाद एक चलो फिर होता क्या है, वो लड़का को काफ़ी प्यार मिलने लगता है। उसे लगता नहीं कि ये मेरी सतीली माँ है। वह लड़का भी होता है जो कि कहूँ जाता आता था तो अपनी माँ का है जो कि पैर है चरण स्पर्श करता था। कहूँ जाता था तो पैर छूता था, आता था तो पैर छूता था, सब कुछ ठीक था। वही करीबन वो लड़का होता है जो कि 3 महीने वहीं पे रह जाता है। 3 महीने के बाद उस लड़के को है अपने ही माँ पे, अपने ही माँ से एक सो जाता है, और उधर उसकी जो सतीली माँ होती है उसे भी उस लड़के के साथ क्यों ना इस रिश्ते को नया नाम देने के लिए घर को छोड़ना ही बेहतर होगा। उसके बाद एक दिन वह फैसला ले लेते हैं और दोनों हैं सो के रामकृष्ण की ज़िंदगी से घर से गायब हो जाते हैं। उसके बाद रामकृष्ण को पता लगता है कि उसकी पत्नी है और उसके बेटे हैं जो कि लापता हैं।
वो अपनी बीवी और बच्चे को है जो कि सभी जगह है जो कि ढूंढता है, परंतु उसे कहीं भी नहीं मिलता है। ना ही उसका बेटा मिल रहा था और ना ही उसकी पत्नी। बेचारा रामकिशन से जितना हो सकता था वह सभी जगह है जो कि अपने परिवार संबंधी से तलाश करता है, इधर उधर खोजता है, परंतु ना ही उसका बेटा मिलता है और ना ही उसकी पत्नी। फिर वह क्या करता है कि जाके थाने में जाके अपने बेटे और पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट है जो कि दर्ज कराता है। उधर पुलिस भी होता है जो कि उन दोनों को है जो कि तलाश करना शुरू कर देता है। उसके बाद पुलिस को रामकिशन की पत्नी और उसके बेटे का पता लगता है। पुलिस के पूछताछ के दरमियान होता है जो कि रामकिशन की पत्नी बताती है कि दरअसल वह रामकिशन के बेटे जो वह है जो कि विवाह कर लिया है, और यह विवाह होता है जो कि वह कोर्ट में जाके कर लेती है। दरअसल मेरा घर छोड़ने का एक ही कारण है कि जो मुझे प्यार चाहिए वो मुझे अपने पति से है जो कि नहीं मिला। मेरी पति है जो कि मुझ पे समय है नहीं देते थे, इसलिए मैं उनके साथ है जो कि नहीं रह सकती। इधर रामकिशन को इस घटना के बारे में बताया जाता है। उसकी पत्नी है जो कि किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके सगे बेटे के साथ है, वो भाग गई। केवल भागे ही नहीं बल्कि उन दोनों ने कोर्ट में है जाके शादी कर ली। जैसे ही आवाज़ सुनता है तो रामकिशन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि गांव में क्या माहौल होता है, थोड़ी सी बात का बतंगड़ हो जाता है, और यहाँ तो रामकिशन की पूरी जिंदगी है जो कि उलट पुलट गया। रामकिशन को खुद भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ एक क्या हो गया। उसे कुछ सोचने का समझने का मौका नहीं मिलता है। इतनी बड़ी घटना है जो कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हादसा है जो कि हो जाती है। इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। दरअसल कोई भी इंसान हो उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। रामकिशन ने कभी भी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा ही इतना बड़ा झटका दे सकता है। इसलिए सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस जागरूक रहें, सचेत रहें। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।